देखो आज हम सीखेंगे सिले हुए प्लाजो से नाप लेके प्लाजो की कटिंग करना और सिलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो हम प्लाजो बनाएंगे उसके लिए कपड़ा ले लिया है। जो नॉर्मल प्लाजो की कटिंग करते हैं उसके लिए कपड़ा चाहिए हमें 2 मीटर। या फिर अपनी लंबाई नाप के और उसमें 8 इंची प्लस कर लो। लंबाई का नाप लिया है उसको डबल कर लो और उसमें 8 इंची प्लस कर लो। उस हिसाब से आप कपड़े को मेजर कर सकते हो कि हमें कितना कपड़ा चाहिए प्लाजो बनाने के लिए। लेकिन जो नॉर्मली कपड़ा लाते हैं 2 मीटर ले आओ, 2.25 मीटर, लास्ट 2.25 मीटर में से प्लाजो अच्छा बन जाता है, जो सादा प्लाजो रहता है उस तरीक़े का। ये है हमारा सिला हुआ प्लाजो। इससे नाप लेके हमें इस पर कटिंग करनी है। तो इसका जो हम नाप लेंगे वो किस तरीके से नाप लेते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ से और इस बॉटम तक एक लंबाई का नाप डालेंगे। लंबाई कितनी आ रही है तैयार, इंची टेप को रखा बिल्कुल ऊपर और नीचे बॉटम तक लेके जाना है। तैयार लंबाई कितनी आ रही है, तैयार लंबाई फिक्स 36.5 आ रही है। लंबाई समझ गई किस तरीके से लेनी है। अब देखो हमें ऊपर की फोल्डिंग अलग से लेनी है और नीचे की फोल्डिंग अलग से लेनी है। ये लंबाई का नाप समझ लिया। अब हम नीचे से मोहरी की जो गुलाई है उसका नाप लेंगे। ये 2 फोल्ड है, इस तरीके से रख लेना है। दोनों मोहरियों को अच्छे से पकड़ लेना है और इंची टेप को इधर रखना है, इस कोने से और इस कोने तक मिलाना है। नीचे जो मोहरी की चौड़ाई आ रही है वो तैयार 14.5 इंच आ रही है और आधा इंच दोनों साइड अंदर से सिलाई में गई है। ये साइड से कट वाला है, इसमें साइड में कट लग के जॉइंट लगाया है। जब हम हैवी साइज़ के लिए बनाते हैं प्लाजो तो दोनों साइड से काट के बनाते हैं तो परफेक्ट बनता है, वो बीच में से उठता नहीं है। जो बीच में से प्लाजो को उठने की समस्या रहती है ना, वो इसी तरीके से आती है। जैसे हम सीधा कट कर देते हैं, यहाँ हम बिल्कुल भी गुलाई नहीं देते तो बनने के बाद प्लाजो यहाँ बीच में से उठ जाता है। तो ये उठे नहीं, इसके लिए क्या करते हैं हम इधर की साइड से भी कटाई लगाते हैं। मोहरी का नाप समझ लिया, लंबाई का नाप समझ लिया। अब देखो इसकी हिप की चौड़ाई का नाप हम किस तरीके से लेंगे। कब इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करना है और अच्छे से बिछा लेना है। ये बिछा लिया। अब यहाँ पे हम हिप की चौड़ाई का नाप डालेंगे। देखो इधर भी जॉइंट है और इधर भी जॉइंट है, दोनों जॉइंटों को इस तरीके से पकड़ना है। इधर भी सिलाई है और इधर भी है। अब यहाँ पे हम नाप डालेंगे हिप की चौड़ाई का। इसकी जो चौड़ाई आ रही है एक पार्ट की 13 इंच आ रही है। चौथा हिस्सा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 13। लेकिन दोनों साइड सिले में जा रहा है आधा इंची, तो वो हम मार्जिन कब रखेंगे, कटिंग करते वक्त। हिप की चौड़ाई समझ में आ गई। अब देखो इसका आसन का नाप डालना है हमें। यहाँ से तो ये सीधा है इस तरीके से, तो आसन का नाप डालेंगे हम। बिल्कुल ऊपर से लेना है और यहाँ तक लेना है आसन का नाप। इसका जो आसन है ना वो 13 इंची पे आ रहा है। जो सिलने में अंदर गया उसके लिए हम अलग से रखेंगे। आसन की नीचाई समझ ली। अब इसमें देखो एक चीज़ सेम आई है, हिप की चौड़ाई और आसन की नीचाई दोनों चीज़ सेम आई है ना, इसी तरीके से बताती हूँ मैं। अब हमको कमर का नाप लेना है। ये है ना, आगे इसमें बेल्ट है और पीछे इलास्टिक है, लेकिन हमें कैसा बनाना है, पूरे में ही इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक के लिए हम देखो इस तरीके से नाप ले लेंगे। ये आ रहा है उनकी कमर में बिल्कुल फिक्स, 2 फोल्ड करके और यहाँ से यहाँ तक कमर का नाप डालना है। तो ये 17 आ रही है, दिख रही है ना। हाँ। ये 17, हाफ में 17 आ रही है, तो इसकी डबल करके हम इलास्टिक कट कर लेंगे। नाप समझ लिए किस तरीके से लेने हैं। 17। अब इसको कर देंगे हम साइड। जो हमने नाप लिए वो नोट कर लिए हैं, ये हो गया साइड। अब जिस कपड़े पे प्लाजो बनाएंगे उसको इस तरीके से खोल, ये इसकी लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है। ये ध्यान रखना, हमने कपड़े को लंबाई में फोल्ड किया है। ये 2 फोल्ड है, अब इसको करेंगे हम 4 फोल्ड। कितना मीटर में दीदी? ये तो 2.5 मीटर कपड़ा है, जो सूट के साथ आता है ना, वो वाला कपड़ा है। हाँ, 2 मीटर में एड्स कम होता है। 2 फोल्ड हो गया। अब इसको करना है 4 फोल्ड। 4 फोल्ड कैसे करेंगे, लंबाई फोल्ड नहीं करनी है, चौड़ाई फोल्ड करनी है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, प्लाजो, पैंट, सूट कुछ भी बनाओ खड़े कपड़े में से बनाना। खड़ा कपड़ा कौन सा रहता है, इस तरीके से। ये जो किनारी वाली साइड होती है इसको खड़ा कपड़ा बोलते हैं। इसको हमने कर लिया 4 फोल्ड। और कितना फोल्ड करना है, जितनी हमें ज़रूरत है। कपड़े को बिल्कुल सही कर लेना है सभी जगह से, कहीं पे भी झोल नहीं दिखे। अगर कपड़े में पहले से सरवट पड़ी हुई है तो प्रेस करके ले लो।
ये कपड़े की देखो बंद साइड है, इधर से खुला हुआ है। मैंने अपनी तरफ भी बंद वाली साइड रखी है, लेकिन हम प्लाजो को दोनों साइड से खुला रखेंगे, दोनों साइड कटाई देंगे तो इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से नाप डालो चाहे इधर से नाप डालो। सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा छोटा बड़ा आ रहा है तो इसको हम बराबर कर लेंगे, एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये हो गया एक सीधा निशान। अब हम लंबाई का जो नाप डालेंगे ना, ये खुली वाली साइड है, इधर से हम नाप डालेंगे ताकि जो भी हमारा कपड़ा बचे नीचे की साइड वो एक टूक में बचना चाहिए, एक टुकड़े में। इधर बंद है तो इधर से बचेगा तो एक ही जॉइंट रहेगा, इधर से काटेंगे हम तो उसके टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। तो पहले मैं इसको यहाँ से काट के कपड़े को सीधा कर देती हूँ। यहाँ से कपड़ा सीधा हो गया। हम पूरे में इलास्टिक डालेंगे, अलग से बेल्ट लगानी नहीं है, इसी में से कपड़े को फोल्ड करना है। तो एक 2 इंची पे निशान लगा लेंगे ऊपर की साइड और इस निशान को सीधा कर देना है। दिख रहे हैं निशान? अब ये हमने 2 इंची नीचे जो नाप डाला है ना, इस पे से हम लंबाई का नाप डालेंगे। कहाँ रखना है इंची टेप को? 2 इंची छोड़ के, क्योंकि वो तो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा इस तरीके से, वो लंबाई में प्लस नहीं होगा। यहाँ से छोड़ के हम नाप डालेंगे तैयार लंबाई का। तैयार लंबाई कितनी थी हमारी? 36.5 थी। 36.5 पे एक नाप डालना है, दिख रहा है ना 36.5? यहाँ पर एक नाप डालना है और इस नाप को कर देना है सीधा। अब देखो जो नीचे की फोल्डिंग के लिए हमें नाप लेना है वो किस तरीके से लेना है। अगर आपको नीचे से पतला फोल्ड करना है तो 1 इंची पर नाप डाल लेना है। चौड़ी फोल्डिंग रखनी है तो 2 इंची पर डाल देनी है, लेकिन मुझे यहाँ छोटी ही फोल्डिंग रखनी है, मैं 1 इंची पर नाप डाल रही हूँ। ये नाप मैंने डाल दिया है। इसको सीधा करने के लिए एक बार चेक कर लेंगे, इधर से भी 36.5 ही इधर आना चाहिए, तो थोड़ा सा एक सूत के बराबर ये तिरछा है, इसको बराबर कर लेंगे। और इस निशान को जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, इसको भी इसी तरीके से सीधा कर लेंगे। ये लंबाई के निशान समझ में आए? ये नीचे की फोल्डिंग, ये ऊपर की फोल्डिंग, इसके बीच में है तैयार लंबाई। हाँ देखो, अब तुम तैयार लंबाई कितनी भी रखो, 20 की रखो, 30 की रखो, 40 की रखो, 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना ही लेना है ऊपर, 1 इंची की फोल्डिंग नीचे लेनी है। अगर हमारे पास कपड़ा कम है और सिर्फ लंबाई निकल रही है, ऊपर की फोल्डिंग नहीं निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, जो साइड से कपड़ा बचेगा उसमें से 1 इंची की बेल्ट लगा लेंगे, तो हमारी लंबाई क्या है, बढ़ जाएगी। 1 इंच ऊपर बढ़ जाएगी तो नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा बच जाएगा। समझ में आ रहा है? देख लो, देखो हिप का नाप डाल रही हूँ मैं। हिप का चौथा हिस्सा कितना आ रहा था? 13 इंच, और उसमें आधा इंच दोनों साइड सिल्ले में जा रहा था, तो 1 इंची और प्लस कर लेंगे। ये नाप डल गया 14 पे, आधा इंची इधर सिलने में जाएगा, आधा इंची इधर सिलने में जाएगा, ये 14 इंची हो गया। इस नाप को हमें सीधा करना है। अब नीचे की साइड सीधा रखना है इस नाप को। ये हो जाएगा हमारा आसन का नाप। आसन का नाप कितना आ रहा था हमारा नीचाई में? 13 तैयार था उसमें नाप, तो हम क्या करेंगे, आधा इंची और एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि सिलने में जाएगा ना 13.5 उसके लिए। तो आसन की ऊंचाई कितनी आएगी? 13.5। सिलने के बाद ही हमें कितनी मिलेगी? 13। हिप की चौड़ाई सिलने के बाद कितनी मिलेगी? 13, क्योंकि 1 इंची प्लस किया है, आधा इंची इधर सिलने में जाएगा, आधा इंची इधर सिलने में। ये चीज़ समझ में आ गई? अब इसमें मैंने मार्जिन नहीं डाला है ना, कहीं क्यों नहीं डाला है? वो पहना हुआ प्लाजो है और उसमें पहले से ही मार्जिन है। समझ में आ गया? जब हम बॉडी का नाप लेते हैं तब हम मार्जिन डालते हैं। ऊपर का नाप समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे क्रॉच एरिया की। अब देखो, इसको हम टोटल नाप लेंगे, ये कितना आ रहा है? 17। नीचे की साइड भी हम 17 इंची पे ही नाप डालेंगे। देखो ये यहाँ 17 आ गया, और वहाँ से नापा है दीदी आपने?
ये मैंने देखो आसन तो हमारा 14 आ रहा है, 13 था, 1 इंची प्लस कर लिए 14। इसके बाद हमने क्रॉच एरिया ले लिया। तो अब हम टोटल यहाँ से और यहाँ तक इसकी इसकी हम चौड़ाई नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए तुम्हारी। 17, नीचे भी 17 इंची पे, देखो 17 इंची पे निशान लगा लिया नीचे की साइड हमने। अब हम 17 का हाफ करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ 17 इंची टेप को उठाना है, यहाँ रखना है और इसके हाफ पे एक नाप डाल देना है। अब ये जितना बैठेगा, अब उसके बाद हम मोहरी का नाप डालेंगे। कितनी आ रही थी हमारी मोहरी की गोलाई? 14.5 थी। तो देखो 7.25 हम इधर पर लगा देंगे एक निशान। ये 7.25 पे इधर निशान लगा दिया। सेम इसी तरीके से 7.25 पे एक निशान इधर लगा देंगे। ट्राउजर में लगाते हैं। हाँ देखो 7.25 मतलब 7 इंच 2 सूत। अब ये तो नाप हो गया हमारा फिक्स। अब दोनों साइड सिले में गया है आधा इंची, तो आधा इंची हम छोड़ के नाप लगा देंगे। ये सेब पट्टी लेनी है। सेब पट्टी नहीं हो तो इस तरीके से स्केल रखनी है यहाँ से और इस बाहर वाले नाप पे, और यहाँ हमें ऐसे नाप डाल देना है। क्रॉच एरिया से ये नाप डाल दिया। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी। ये सिलने के बाद उठे नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कभी किसी के पास सेब पट्टी होती है, नहीं भी होती है। इस तरीके से सीधा नाप डाल लिया। अब यहाँ क्रॉच एरिया से 5 से 6 इंची नीचे एक नाप डालेंगे और 1 इंची अंदर रख लेंगे। इसको ऐसे गुलाई में मिला देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेब पट्टी नहीं होगी तो हम किस तरीके से इसमें सेब डालेंगे? 6 इंच पे क्रॉच एरिया से 6-5 इतना नीचे करके 1 इंची अंदर करके और यहाँ से यहाँ तक हम गोलाई लगा देंगे। अब दूसरा निशान मैं आपको सेब पट्टी तो लगा के दिखाती हूँ। ये निशान इस तरीके से आ जाएगा। आ रहा है ना बराबर ही आ रहा है। समझ में आ गया? सेब पट्टी नहीं होगी तो हम प्लाजो की कटिंग किस तरीके से करेंगे। देखो नॉर्मल प्लाजो की कटिंग इसी तरीके से हो जाती है, लेकिन जब हेल्दी के लिए प्लाजो बनाते हैं और सिलने के बाद प्लाजो बीच में से नहीं उठे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से एक नाप इधर डालेंगे। इधर डालने का भी वही तरीका है, या तो तुम इस तरीके से लगा लो बाहर वाले निशान से और इस निशान को मिला के, और यहाँ पर थोड़ी सी गहराई देनी है इधर की साइड, और हम इसमें इस तरीके से गहराई दे देंगे। तो निशान तो मैडम सेम उसी की तरह लगेगा जैसे आपने लगाया था। ये नाप डल गया। मोहरी का नाप समझ में आया? किस हिसाब से निकाला था मैंने? 20 सेंटर किया है ना। क्रॉच एरिया का नाप लिया है, यहाँ पर नाप डाला, उसका 20 सेंटर किया है। आधी मोहरी इधर डाली है और आधी इधर डाल ली है। इससे क्या होता है, दोनों साइड से सेप डाल के प्लाजो बनाते हैं तो प्लाजो सिलने के बाद उठता नहीं है बीच में से। जो उठने वाली परेशानी रहती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। कटिंग किस लाइन पर करनी है? ये क्रॉच एरिया वाली पे और यहाँ नीचे वाली पे। ये फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। सेम ऊपर से भी हम ऐसे ही करेंगे। इस क्रॉच एरिया को देखो, ये निशान मैंने सिर्फ यहाँ तक लगाया है, तो हम इसको ऐसे कट नहीं करेंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, तभी तो हमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा मिलेगा। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और इस जगह पे भी ध्यान रखना है कोना नहीं बने, इसमें कोना नहीं बनाना है। कटिंग समझ में आ गई? जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ऊपर, उसमें भी हम छोटे से यहाँ पर कट लगा लेंगे और इधर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे फोल्डिंग कहाँ से करनी है और चारों की एक बराबर ही आनी चाहिए। सेम इसी तरीके से नीचे की साइड हम कट लगा लेंगे। देखो सिलने का प्रोसीजर बताती हूँ। इसको 2 पार्ट उठाने,
इस तरीके से इसको रख लेना है। तो सिलना कैसे है, सबसे पहले हम यहाँ से आसन पे से आधा इंची की दूरी पे एक सिलाई लगा देंगे। कहाँ तक सिलाई लगानी है, सिर्फ आसन तक, नीचे तक अभी नहीं लगानी, वो सिलाई लगानी है हमें बाद में। सिलाई डबल लगा लेनी है, पक्का कर लेना है। सेम इसी तरीके से इस वाले आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये यहाँ मैंने दोनों आसनों पे सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई, ठीक है। हमारे आसन कंप्लीट हो गए। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसमें मैंने पॉकेट लगाया है इस तरीके से, सीधे हाथ की तरफ। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, सीधे हाथ की तरफ मैंने इसमें जेब लगाया है। ये कैसे लगाते हैं जेब, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना, वो मैं सिखा दूंगी किस तरीके से लगाते हैं। अब हम इसको साइडों से सिलेंगे। तो कैसे सिलेंगे, ये सीधा रखना है फ्रंट पार्ट, इसके पास, इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे, उसको भी इस तरीके से रख देना है। अंदर की तरफ दोनों सीधे होने चाहिए, बाहर की तरफ उल्टा होना चाहिए। अब सिंपल हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे आधा इंची की दूरी से। यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। ये दोनों सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम बीच में से एक डबल सिलाई लगा देंगे। अब हमारा प्लाजो साइडों से और बीच में से सिल के हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम ऊपर इलास्टिक डालेंगे और इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड में कब करूँगी, पहले बीच में सिलाई लगा दूँ। यहाँ पर मैंने प्लाजो को सिल लिया है साइडों से, बीच में से नीचे हमने फोल्डिंग कर दी है। दोनों साइड से सिलाई लगा दी। नीचे की फोल्डिंग मैंने तब की है जो हमने बीच में सिलाई डाल दी है, उसके बाद फोल्डिंग की है। उससे क्या है, फिनिशिंग अच्छी आती है दोनों साइड से। अब हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने इलास्टिक ले लिया और उसको बीच में से इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब इलास्टिक कैसे लगाएंगे वो हम कपड़े पर रख के दिखाती हूँ मैं। जहाँ पे हमने जो कट लगाया था ना फोल्डिंग का, उससे जस्ट नीचे हमें इलास्टिक रखनी है और ऊपर वाले कपड़े को पहले आधा इंची फोल्ड करना है, उसके बाद फिर इसको पूरा फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से हम पूरे पे ऐसे ही फोल्ड करेंगे और एक सिलाई नीचे की साइड लगा देंगे। सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो हम सिलाई लगाएंगे पहली वाली वो हमारी इलास्टिक पे ना चले। जो इलास्टिक पे हम सिलाई लगाएंगे वो हम बीच में लगाएंगे और बाद में लगाएंगे। पहले हम नीचे वाली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इलास्टिक डाल के मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इलास्टिक में मैंने बीच में भी सिलाई लगा ली है, दोनों सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई हैं। तो इलास्टिक में ये बीच में सिलाई कैसे लगाते हैं इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से ये बीच में सिलाई लगानी होती है हमें। इससे क्या है, हमारी इलास्टिक पलटती नहीं है।